शुरू से हर कोई एवरेज इंसान होता है। सौरभ जोशी एवरेज था। सौरभ जोशी की आप लाइव वीडियोस जाके देखो, पुराने वीडियोस जाके देखो। हम तो बहुत, अल्लाह का बहुत शुक्र है, हम ऐसे हाल में, बहुत बढ़िया हाल में। लेकिन सौरभ जोशी जाके क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे? चार लोग कुछ नहीं कहते। आप मर जाओगे ना तो आपके खाने में भी कीड़े निकाल देंगे, लोग ये कहेंगे। इस वजह से कहते हैं लोगों की मत सुनो। तो अलॉन्ग विद हाउस वर्क, ठीक है, और हाउस वर्क में बर्तन, कपड़े, घर की सफाई, खाना, रोटी, सब कुछ होता है। कहते हैं ना, इसलिए अगर कुछ स्टार्ट करना है ना, कुछ करना है ज़िंदगी में, तो अंधे बहरे सब हो जाओ, ठीक है, अपने लिए। वो कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर कोई बोल रहा है तो ज़रूरी ही बोल रहा है, ठीक है, इस चीज़ को समझो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो बेसिकली आज कैमरे के सामने में बोलने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आज मेरे डेली व्लॉग्स को पूरा 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली 30 व्लॉग्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ, बिना रुके, बिना कंसिस्टेंसी ब्रेक किए, बिना इन काइंड ऑफ ब्रेक्स लिए। मैं 30 व्लॉग्स इस चैनल पर, तस्मिया डेली व्लॉग्स पर डाल चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ। एंड बेसिकली सच बताऊँ तो इस 1 महीने में ना मैंने खाली वीडियोज़ ही अपलोड नहीं की, मैंने अपने आप को संभलते हुए देखा है। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ डेली रूटीन नहीं शेयर करूंगी, खाली मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी अपनी इस 1 महीने की जर्नी, कि मेरे साथ क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई हैं, क्या क्या मैंने अचीव किया है इस 1 महीने, एंड क्या क्या मैंने फ्लॉज हुए हैं, क्या क्या मैंने इस जर्नी में, इस 1 महीने की जर्नी में फेस किया है, स्ट्रगल्स बिहाइंड दिस। सो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बेसिकली शेयर करूँगी। एंड पर्पस भी यही है कि अगर आप भी कुछ स्टार्ट करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन डरते हो किसी रीज़न से, किसी चीज़ से, सो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने डेली व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की। बेसिकली डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि मैंने वैसे भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करी हैं। लगभग अराउंड 6 ईयर्स पहले मैंने स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग। शायद आपने नाम सुना हो, 3 बंदे जोड़ो। और ये भी जोड़ने जाने वाला काम नहीं, लेकिन ये भी एक थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, जो कि इंसान अगर एक्चुअल में करता है तो इसमें सक्सेस ले लेता है। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, क्योंकि वो थोड़ा सा आउटडोर वर्क था, ये वीडियोज़ बनाने का काम तो ये कि हम घर में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन वो आउटडोर वर्क था, उसके लिए जाना ही जाना था। कभी मीटिंग्स अटेंड करना, कभी काम के सिलसिले में बाहर जाना, उस वहाँ पर बहुत ही था। डेली ऑन बेसिस ये समझो कि जब तक इंसान बाहर निकलेगा तभी वो कर पाएगा। फिर दूसरी चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में ये की कि मैंने स्टार्ट किया था एफिलिएट मार्केटिंग। शायद आपने नाम सुना हो। सो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती थी? कोर्सेज सेल करना बेसिकली। जो कोर्स हमने, ये समझ लो मैंने लगाए थे 3000 में, मैंने कुछ वो काम स्टार्ट किया था। मैंने अच्छा खासा अर्न किया था, लेकिन वो भी कमीशन बेस्ड वर्क था बेसिकली, ठीक है। तो वो भी, उसमें मैं क्या करती थी, उसी बीच ना मैंने फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट की थी। उसी के साथ साथ एफिलिएट जब करती थी ना, तो फ्रीलांसिंग में वीडियोज़ बनाती थी, बहुत सारी चीज़ होती थी। लेकिन ड्यू टू सम पीपल और फैमिली प्रेशर वो भी मैंने चीज़ छोड़ दी। और अराउंड में लगभग थी 13 तो ज़्यादा कम बोल दिया, 15 से 16 साल की थी जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। तो वो भी बिकॉज ऑफ द पीपल, कि कहते हैं ना, इसलिए अगर कुछ स्टार्ट करना है ना, कुछ करना है ज़िंदगी में, तो अंधे बहरे सब हो जाओ, ठीक है, अपने लिए। तो मेरे साथ वही सीन था कि मैं अंधी बहरी हुई नहीं, मैंने लोगों की बातें सुन के मैंने उसको स्टॉप कर दिया। फिर दूसरी चीज़ मैंने क्या स्टार्ट की थी, मैंने फिर जैसे अपने रिलीजन बेस्ड मैंने नोहा एंड ये काफ़ी चीज़ें मैंने, मतलब अपनी थोड़ी सी सिंगिंग स्किल्स थोड़ी सी बेहतर है ना, तो वो स्टार्ट किया। नोहे पढ़ना और नाज शरीफ पढ़ना मैंने स्टार्ट किया था। उसको भी लोगों ने क्विट करवा दिया कि नहीं सोशलाइज नहीं होना है, नहीं। एट दैट ऑल्सो आई हैव स्टॉप, ठीक है। उन लोगों की बातें सुन के मैंने बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया। फिर मैं हो गई कि हाँ, मस्त जॉब करते हैं, अब जॉब में जाना है और आना है और मस्त सैलरी खानी है। कंप्लीट हो गया, ठीक है, दुनिया का काम, बस मेरा ये था। तो मैंने क्या करा, मैं जॉब पर लग गई, ठीक है। आफ्टर माई 12th कंप्लीट मैं जॉब करने लगी थी, बीपीओ से रिलेटेड जॉब थी। तो मैंने जॉब करी, 2.5 साल मैंने लग के जॉब की है। अभी हाल ही में अगस्त के मंथ में, अगस्त 2025 में मेरे को हाई टाइफाइड हुआ, ठीक है। मैंने ये समझ लो कि वहाँ पर जॉब थोड़ी सी क्विट करी, क्योंकि मैंने सेल्स भी की है एंड बीपीओ भी किया है, काफ़ी चीज़ें कर रखी हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने जब सेल्स प्रोसेस में आई तो मेरे को हाई टाइफाइड हो गया। मैंने वहाँ पर जॉब क्विट कर दी 2 महीने के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा बैक पेन होता था। हाई टाइफाइड तो आप बेसिकली जानते हो कि क्या क्या उसमें सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो इसलिए मैंने क्विट कर दी। क्विट करने के बाद थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में मैंने समझा, ठीक है। काफ़ी चीज़ें होती है कि भाई इसलिए लोग बोल रहे हैं कि कंज्यूम मत करो, इससे कंटेंट क्रिएट करो, कंज्यूम मत करो, क्रिएट करो। तो ये चीज़ें मेरे थोड़े से दिमाग में है ना, तो मैंने यूट्यूब के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, सब चीज़ें। पहले मैंने कुकिंग का बेसिकली बनाया था, तो मैंने कुकिंग भी स्टार्ट की थी, वो भी मुझे किसी ना किसी रीज़न से स्टॉप करनी पड़ गई। बट एट दिस पॉइंट मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ इन सारी चीज़ों को झेल के, कि मैं इसको डेली व्लॉगिंग को कभी क्विट नहीं करूँगी, ना किसी के कहने पर, ना ही खुद से। चाहे कैसे भी रीजंस आ जाए इस दुनिया में मेरी, मैं कभी भी नहीं क्विट करूँगी इसको, ठीक है।
सो बेसिकली इसको जो स्टार्ट करने का रीज़न था ना, इसको जो स्टार्ट करने का रीज़न था ना, बेसिकली यही था कि मैं शुरू से ही जब से अपना होश संभाला है ना, मैंने कुछ चाहा ही है करना, कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। शुरू से ही समझ लो मेरे अंदर था कि मुझे करना है, लेकिन एक पल का ना वो नहीं मिल पा रहा था कि मैं इसमें आगे बढ़ सकती हूँ। ये समझ लीजिए कि मैंने हर फील्ड में ख्वाब देखे हैं, हर फील्ड में। नेटवर्क मार्केटिंग मैंने कर लिया, एफिलिएट मार्केटिंग मैंने कर ली, फ्रीलांसिंग मैंने कर ली, और तरह तरह की चीज़ें मैंने कर ली, जॉब फील्ड मैंने कर ली, बहुत तरह तरह की चीज़ें मैंने करके देख ली हैं। बट एट दी एंड हो सकता है अल्लाह ने ये रास्ता दिखाया तो मौला बेहतर सोच रहा हो। और जाहिर है जब कंसिस्टेंसी हम मेंटेन रखेंगे, चाहे हमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, चाहे 6 महीने लगे, 18 महीने लगे, अगर करते रहेंगे तो मौला उसका अजर देगा, ठीक है। तो इस वजह से फिर जाहिर है मेरे को ना मेरे अंदर से ये आता है कि मेरे को कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो इस वजह से मैंने इसको स्टार्ट किया है, इसी उम्मीद पर कि अगर अल्लाह ने चाहा तो होगा, क्यों नहीं होगा, होगा, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि जितना पैसा यूट्यूब में है ना, मैं नहीं मानती कि किसी में है। भाई बहुत पैसा है, मैं जानती हूँ, मैंने इस चीज़ की पढ़ाई करी है, हर एक चीज़ मैंने, मतलब जॉब फील्ड में तो बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं जान चुकी हूँ। यहाँ पर अराउंड गिनती भी नहीं है, इतने लोग हैं, ठीक है, बहुत। तो अगर तुम्हारी एक वीडियो चल गई ना, तो कहाँ कहाँ तक, किस किस कोने से तुम्हें लोग जानेंगे ना, तुम्हें नहीं पता चलेगा। इस वजह से मैंने ये चीज़ स्टार्ट की है, क्योंकि इसमें फेम भी है, इसमें पैसा भी है, और इसमें सिक्योरिटी भी है, एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अचीव कर सकते हैं। तो मेरा बेसिकली रीज़न ये है, जो कि और भी काफ़ी सपने होते हैं, वो तो मैं थोड़ा सा नहीं बताऊँगी, ठीक है। बाकी बहुत अपना जो भी एक गोल है ना, उसको माइंड में क्लियर रखो, चाहे 1 हो या 10 हो, लेकिन काम एक गोल पर ज़्यादा करना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। अगर एक साथ सारे गोल्स को दिमाग में लेके फिट करोगे कि हाँ हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, कभी नहीं कर पाओगे। एक गोल जो मेन है उसे फोकस करके यहाँ पर इमेज बना लो और उसी पर फोकस करो। और ये समझ लीजिए डेली व्लॉगिंग मैंने 1 महीना जो ये रेगुलरली की है ना, ये मैंने किस किस सर्कमस्टांसेस में रह के किए हैं ना, ये मैं जानती हूँ। मैं अगर मेरा रोने वाला मन है ना, तब भी मैंने वीडियोस बनाई है, अगर मेरी तबीयत ख़राब है मैंने तब भी वीडियोस बनाई है, अगर मेरे को मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैंने तब भी वीडियो बनाई है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है वीडियोस बनाने का, मैं बहुत ज़्यादा हर चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, मैंने तब भी वीडियोज़ बनाई हैं। मैंने तब भी वीडियोस बनाई हैं जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बार बार मना किया है कि वीडियोस मत बनाओ, लोगों को मत लो, बंद कर दो और कुछ कर लो, ठीक है। मैंने तब भी वीडियोस बनाई है, क्योंकि मुझे नहीं सुनना है भाई, अब मुझे किसी की सुननी नहीं है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और मैं करूँगी, ठीक है। जब मैंने ठान लिया कि मुझे करना है तो मुझे करना है, अब मुझे किसी की नहीं सुनना, क्योंकि मैं और लोगों को, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो पेरेंट्स की बात सुना, देखो ऐसी नहीं है कि कुछ ना कुछ सोच के वो कह रहे होंगे, लेकिन भाई कुछ कुछ चीज़ों को उनको भी नहीं पता होता, ठीक है। एंड येस, मैंने खाली जो व्लॉगिंग स्टार्ट की है, मैंने खाली फेमस होने के लिए नहीं किया, मैंने अपने आप को बचाने के लिए किया है, ठीक है। मैंने अपने आप को बचाने के लिए इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ जो सिक्योरिटी मुझे मिल जाएगी ना, मुझे और किसी फील्ड में नहीं मिलेगी। ये मैंने बहुत अच्छा कर लिया और मैंने अपने दिमाग में ना गीठा बांध लिया और मैंने बहुत पुख्ता कर लिया है कि जो सिक्योरिटी है, जो हर एक चीज़ है, पैसा फेम वगैरह है, वो सब यहीं से मिलेगा। तो बाकी चीज़ें तो बाद में, लेकिन सिक्योरिटी के लिए मैंने ज़्यादा अपने आप को बचाने के लिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, तो मेरे दिमाग में भी यही डर था कि लोग क्या बोलेंगे और ये और वो, फियर जिसे कहते हैं, फियर मेरे भी दिल में था भाई, इंसान हो क्यों नहीं होगा, फियर था। लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग कुछ नहीं कहते, आप मर जाओगे ना तो आपके खाने में भी कीड़े निकाल देंगे, लोग ये कहेंगे। इस वजह से कहते हैं लोगों की मत सुनो। तो पहले जो मैं वीडियो अपलोड करने ही वाली थी ना, तो मेरे दिमाग में काफ़ी चीज़ें हो रही थी, मतलब ये समझ लीजिए कि मैं बटन दबा भी नहीं रही थी अपलोड का, तो मेरे दिमाग में काफ़ी चीज़ें आ रही थी कि भाई क्या सोचेंगे, क्या नहीं है, सही भी कर रही हूँ, फलाना कर रही हूँ, ढिमकाना कर रही हूँ, काफ़ी तरीके की चीज़ें होती हैं। और कैमरे का फियर तो मेरा तभी ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें कर रखी हैं, फ्रीलांसिंग वगैरह, और बहुत सारी मेरे को थोड़ी सी प्रैक्टिस है, ये भी करने से आई है। मैंने बहुत प्रैक्टिस की है कैमरे के सामने बोलने के लिए, इसलिए मैं कैमरे के सामने बोल पाती हूँ। तो ये भी जो फियर है ना मेरा, पहले बहुत चीज़ें करने के बाद ख़त्म हुआ है, लेकिन ख़त्म होता है, ये नहीं है कि नहीं होगा। कैमरे के सामने 1-2 दिन जब आप शुरू करोगे ना, तो कैमरे के सामने बातचीत करने का डर तुम्हारा ख़त्म होगा, रफ्ते रफ्ते होगा। कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर कोई बोल रहा है तो ज़रूरी ही बोल रहा है, ठीक है, इस चीज़ को समझो। कंसिस्टेंसी हर काम में बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा। इस 1 महीने में मैंने वीडियोज़ अपलोड किए हैं, एक मेरी वीडियोज़ अराउंड 500 पीपल लोगों ने देखी है। इस चीज़ को भी सेलिब्रेट करो। अगर आपके व्लॉग्स पर 100 व्यूज़ आ रहे हैं ना, उस चीज़ को भी सेलिब्रेट करो, क्योंकि यू डोंट नो, अगर देखो आप सिर्फ नंबर्स देख रहे हो, आपके सामने एक रूम में अगर 100 लोग खड़े कर दो ना, कितने 100 लोग तुम्हें अप्रिशिएट करें। लिटरली अगर सामने खड़ा बंदा, 2 बंदे भी अगर सामने खड़े हो तुम्हें अप्रिशिएट कर देगा ना, तुम्हें बहुत खुशी होगी। तो सोचो सोशलाइजिंग में, सोशल मीडिया पर तुम्हें 100 लोग तुम्हें देख रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस, ये कम बड़ी बात है।
फिर भी मेरे इस एक महीने में मेरी एक ही व्लॉग्स पर, शॉर्ट पर तो जाते ही रहते हैं, ज़्यादा शॉर्ट की बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जो डेली व्लॉग्स मैं अपलोड कर रही हूँ उस पर एक वीडियो पर, जामा मस्जिद वाली वीडियो पर अराउंड 500 से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा है, ठीक है। तो मुझे इतनी खुशी हुई थी ना कि भाई 500 लोगों ने मुझे देखा है, इस चेहरे को देख लिया है, ठीक है। मतलब 500 पीपल ने मेरा वो व्लॉग देखा है एक्चुअल में, तो मुझे इतनी खुशी हुई थी ना। तो एक छोटी सी अचीवमेंट ये है। बाकी मेरे सब्सक्राइबर इस एक महीने में अराउंड 650 कंप्लीट हो चुके हैं, 650 अराउंड, ठीक है। सो अचीवमेंट एक ये रही। बाकी स्ट्रगल्स क्या क्या मैंने फेस किया है मैं आपको बताती चलूँ। मेरे घर से ही ले लो, मैंने अपने घर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया है। मेरी मम्मा, मेरे पापा, मेरी बहनें, हर कोई मेरे पीछे पड़ा रहता है कि बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। रिलेटिव्स का डर, क्या कहेंगे, कैसे, अगर मैं कर भी पाऊँगी ना, ये वाला डर होता है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं। मैंने क्या क्या फ़ेस किया है अभी देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये अगर देखो, मैं जो आपसे रिकॉर्डिंग इस ऐसी नॉर्मली बात कर रही हूँ ना, अगर वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, हवा वगैरह चल रही है, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास है माइक, बट ये अभी मैं इसको यूज़ ही करने के लिए लेके आई थी, बट ये गिरा और ये ख़राब हो गया, ठीक है। सो अब ये रह गया। फिर दूसरी बात, मेरे पास स्टैंड है, तो ये जो स्टैंड है ना, अभी वीडियोस थोड़ी सी हिल रही होगी, क्यों? क्योंकि हवा चल रही है और ये नॉर्मल मेरा स्टैंड है, ऐसे नहीं कि अगर एक जगह खड़ा हो गया तो खड़ा हो गया। ये खड़े होने के बाद ना, उसमें ज़री सी भी हवा चलेगी ना तो ये हिलने लगता है सॉरी, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रगल्स। फिर बेसिकली दूसरा स्ट्रगल ये है कि घर का ऑन डेली बेसिस पर काम रहता है, वीडियोस बनाने का प्रेशर, कंसिस्टेंसी का प्रेशर इतना ज़्यादा है ना कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है अलॉन्ग विद हाउस वर्क, ठीक है। और हाउस वर्क में बर्तन, कपड़े, घर की सफाई, खाना, रोटी, सब कुछ होता है, फैमिलीज़ का देखना। और फिर दूसरी चीज़ मेरे साथ ये भी है, भी ये शुरू में होगा, सबके साथ होगा। अभी तो मैं अकेले में बना रही हूँ, बाकी आगे पीछे लोग देख रहे हैं, मुझे उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्ट्रेंजर्स हैं, ठीक है। मुझे अपने ही पेरेंट्स के सामने, मुझे क्या होता है, रूम जो मेरा अलग सा रूम है ना, उसको अगर वहाँ पर कोई होता है तो उनको बोलती हूँ कि बाहर जाओ, मुझे वीडियो बनानी है। बट बार बार ये चीज़ कहना ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देता है। और फिर ये चीज़ कि वो क्या सोचेंगे कि वीडियो बना रही है, और फिर कान ज़्यादा ही उधर को लगे रहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रगल्स कम स्ट्रगल्स नहीं है, फैमिली प्रेशर, रिलेटिव्स प्रेशर एंड क्या कहते हैं, कैमरे में दूसरों के सामने बोलने का प्रेशर, ठीक है, इक्विपमेंट्स का प्रेशर, टूल्स का प्रेशर, हर चीज़ का प्रेशर है। और तब ज़्यादा होता है जब फाइनेंशियली बंदा स्ट्रांग ना हो। अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग है ना तो इंसान मतलब चीज़ों को मैनेज कर ले, ठीक है। जब फाइनेंशियली स्ट्रांग कोई नहीं होता है तो उसको इन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता ही है, और खुद से करना पड़ता है, और कोई आता नहीं है, ठीक है। बस यही है। और बाकी देखो, सपोर्ट की मैं बात करूँ, मेरे को अभी किसी से कोई इतना सपोर्ट मिल नहीं रहा है, ना ही मुझे मेरे पेरेंट्स से सपोर्ट है, पर इतना है कि हाँ, वीडियो बना लो, अब जो तुम कर रही हो तुम खुद करो, वो भी ये है। ब्लॉग्स बेसिकली ज़्यादा ऐसे चलते हैं, मेंबर्स जो कैरेक्टर्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा, और मेरे घर में 6 कैरेक्टर्स हैं, बट मना कर रखा है ज़्यादा लेने के लिए किसी को, ठीक है। इसलिए मैं या फिर आपको ज़्यादातर शिफा दिखती है, यही सब दिखते हैं, ज़्यादा मैं लेती नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें शुरू में होती हैं, लेकिन एक बार जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आप सक्सेस की राह पर चल पड़ेंगे, तो यही जो कैरेक्टर्स होंगे ना, ये बढ़ते जाते हैं, खुद ही बढ़ते जाते हैं। फिर क्योंकि खुद ही लोग आने का सोचते हैं कि हाँ, हम भी, समझ रहे हो ना, बस इतना ही काफ़ी है। सो ये हो गई स्ट्रगल्स की बात। अचीवमेंट्स की बात हो गई है कि ऐसे ऐसे मैंने चीज़ें अचीव की है। मैंने अपना फियर ख़त्म किया है। मेरे को कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हैं, डिसिप्लिन कितना आ गया है कि अगर एक टाइम पर मुझे उठना है तो मुझे सुबह उठना है। मैं कभी इतना नहीं उठती थी, अगर उठती भी थी तो मैं वापस हो जाती थी नमाज़ वगैरह पढ़ के, ठीक है। लेकिन अगर मैं उठ रही हूँ 5 बजे या 5:30 बजे, तो उठने के बाद मैं कभी नहीं सोती, मैं पढ़ती हूँ, मैं ब्लॉग्स की तैयारी करती हूँ, मैं ब्लॉग्स रिकॉर्ड करती हूँ, मैं एडिटिंग करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ जितना मुझे पढ़ना होता है, क्योंकि लर्निंग इज़ द की, ठीक है। कि जैसे कंसिस्टेंसी इज़ द की होता है, कंसिस्टेंसी इज़ द की होता है, वैसे ही लर्निंग इज़ द की होता है, ठीक है। तो जितना पढ़ोगे उतना तुम्हारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये सारी चीज़ें एक डिसिप्लिन के अंदर इतनी मेंटेन हो गई है ना, इतनी मेंटेन हो गई हैं कि आई लिटरली कांट टेल यू। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर बदलाव लेके आई हैं। 1 महीना इस डेली ब्लॉग करने के बाद मुझे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा, ठीक है। लोग रिलेट करने लगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स आने लगे, ठीक है। काफ़ी चीज़ें मैंने अपने आप से बात करना सीखा, मैंने अपना कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा सा हाई किया, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हुई। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस डेली ब्लॉगिंग से सीखा, और सीखते सीखते आगे इंशाल्लाह करते रहेंगे। फिर एक ऐसी जगह पर हम जाके ब्लास्ट करेंगे कि हाँ, जहाँ से लोगों को ज़री सी भी उम्मीद नहीं होगी, ठीक है। इस 1 महीने में मैंने सिर्फ कंटेंट ही नहीं बनाया है, अपने आप को डिस्कवर भी किया है। बाकी जो नेगेटिव चीज़ें हुई हैं इस 1 महीने में मेरे साथ, वो ये है कि हेट कमेंट्स भी आए, जिसे मैंने बहुत अच्छे से हैंडल किया है, ठीक है।
ब्रेक डाउन्स भी हुए बहुत ज़्यादा, फैमिली से रिलेटेड हो गया, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो गया, काफ़ी तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों से ब्रेक डाउन मिले, लो एनर्जी थी तब भी किया मैंने, ठीक है। और ऐसा फील कि छोड़ दूँ क्या वाला भी मेरे अंदर आया इस बीच, लेकिन नहीं छोड़ा, ठीक है। कंसिस्टेंसी मेंटेन की, और ये कंसिस्टेंसी एक दिन यहाँ से हमें यहाँ लेके चली जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। अभी वक्त लग रहा है, अभी आप वीडियोस बना रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, और 0 व्यूज़ हैं, 100 व्यूज़ हैं, 1000 व्यूज़ आ रहे हैं, कोई बात नहीं। शुरू से हर कोई एवरेज इंसान होता है। सौरभ जोशी एवरेज था। सौरभ जोशी की आप लाइव वीडियोस जाके देखो, पुरानी वीडियोस जाके देखो। हम तो बहुत, अल्लाह का बहुत शुक्र है, हम ऐसे हाल में, बहुत बढ़िया हाल में। लेकिन सौरभ जोशी जाके उस बंदे को देखो, सीरियसली मैं बता रही हूँ। मिस्टर बीस्ट का 10 साल पुराना वीडियो देखो, आपको पता चलेगा वो लोग कहाँ से कहाँ उठे, उनको भी वक्त लगा है। 6 साल दिए हैं यहाँ तक पहुँचने में, किसी ने 10 साल दिए हैं, किसी ने 18 साल दिए हैं, और तुम चाहते हो कि तुम 1 महीना वीडियोस अपलोड करो और आपकी वीडियोस ऐसे वायरल हो, आपका चैनल ऐसे मोनेटाइज हो। ऐसा नहीं होता है। आपको कंसिस्टेंसी, चीज़ें लक पर डिपेंड करता है। अगर लक अच्छा काम किया तो आपका 1 महीने में भी हो जाएगा मोनेटाइज, जो कि हुआ है। मैंने देखी है, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी है मैंने, लड़कियों की, लड़कों की, जिसका 1 महीने में भी चैनल मोनेटाइज किया है, 1 महीने में भी एक लॉन्ग वीडियो उनकी वायरल गई है। काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर लक पर डिपेंड भी नहीं हो तो आपकी मेहनत ज़रूर काम लेके आएगी। अगर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो 6 महीने बाद ज़रूर वायरल जाओगे, ज़रूर फेमस हो जाओगे, ज़रूर आपका चैनल मोनेटाइज होगा, और जहाँ तक आपने सोचा है आप वहाँ तक ज़रूर पहुँचोगे। सो मैंने इस 1 महीने की जर्नी में 6 चीज़ें सीखी हैं। पहली ये कि खुद पर भरोसा करना, खुद पर भरोसा करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ मैंने सीखी है। सेकंड, कंसिस्टेंसी बड़ा होता है मोटिवेशन से। आज आपको मोटिवेशन, आपने एक वीडियो देखी, आपको मोटिवेशन आ गया, 1 महीने के लिए मोटिवेशन आपका बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर रहा, वो चीज़ मैटर नहीं करती। क्योंकि नेक्स्ट डे आपका अगर नीचे आ गया ना मोटिवेशन, तो आपका कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, डिसिप्लिन में रहो, मोटिवेशन तो खुद ही आ जाएगा। जब आप डिसिप्लिन में आ जाओगे ना, जब आपको, हाँ, ये आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा कि कुछ पॉइंट्स होते हैं ज़रूरी जो हमें याद रखने होते हैं कामयाब होने के लिए, तो आप सेटल्ड हो फिर। थर्ड, ये कि सबका सपोर्ट ज़रूरी नहीं होता। आज आपको आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, एक दिन आपको पूरी दुनिया सपोर्ट करेगी। मेरे भी ये समझ लीजिए, अभी भी कितने फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं, अराउंड 50 to 100 पीपल हमारा स्टेटस देखते हैं व्हाट्सअप का। अगर हम लिंक भी शेयर करते हैं ना वहाँ पर, तो हमारी वीडियोस पर एंगेजमेंट पता कितना होता है? ओनली 10 to 11। सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो कि आपके फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव्स और आपके अपने कितने सपोर्टिव होते हैं। नहीं होते हैं। बहुत कोई रेयर होगा जो निकल जाएगा, ना जो आपको सपोर्ट करेगा ना, आपका स्ट्रेंजर ही करेगा। स्ट्रेंजर, और स्ट्रेंजर की दुनिया बहुत बड़ी है। आपके अपने तो कुछ ही होंगे, स्ट्रेंजर्स बहुत है, बहुत बड़ी दुनिया है। जहाँ पर भी आपकी वीडियो जाएगी ना, फैलेगी, बहुत धमाका मचाएगी। तो सबका सपोर्ट ज़रूरी नहीं है। फोर्थ, ग्रोथ स्लो ज़रूर है लेकिन होती ज़रूर है। इस चीज़ को भी दिमाग में बिठा लिया है। अगर आज 100 व्यूज़ आ रहे हैं तो कल 1 लाख भी आएंगे, इतना भरोसा होना चाहिए। तो ग्रोथ स्लो ज़रूर होती है लेकिन होती ज़रूर है एक दिन। तो हर चीज़ छोटी सी बड़ी जाती ही जाती है। पहले छोटी होगी, छोटे से स्टार्ट होता है, बड़ी जाती ही जाती है। बस भरोसा रखने वाली बात है और कंसिस्टेंसी वाली बात है, बस एक करने वाली बात है। तो ग्रोथ स्लो ज़रूर होती है लेकिन होती ज़रूर है। सो एट दी एंड बस मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि जो मुझे रेगुलर बेसिस पर देखते हैं, इंगेज करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो मुझे साइलेंटली देखते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सेकेंडली ये कि आप जो हो ना, मेरी इस जर्नी का हिस्सा हो, खाली व्यूअर्स ही नहीं हो। एंड इनकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। बाकी उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। हाँ, ये 1 महीना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है, और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ भी चीज़ अगर स्टार्ट करते हो ना तो रेगुलर करो, बस इतना ही। आगे भी हमें इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस पर वीडियोज़ बनाएंगे, चाहे मूड कैसा भी हो, अच्छा हो, टायर्ड हो, सैड हो, कुछ भी हो, वीडियोज़ बनाना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। फुल मेहनत करनी है, फुल, ठीक है। तो कुछ अगर सीखा इस वीडियो से तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।